हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम क्लास नाइन्थ आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 4 भी करने वाले हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। हमारे को इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे हमारे को एक बात समझनी पड़ेगी। अगर वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट किस पे है? पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है। भाई मान लो ये आपका ग्राफ होता और एक लाइन ऐसे जाती, तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो वही तो कर रहा है, वेयर द ग्राफ कट द वाई एक्सिस। और हमें पता है ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब बोलेंगे सर 0, a हो सकता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही मिलेगा। तो जब भी हमारे को किसी भी पॉइंट को वाई एक्सिस पे ढूंढना हो या किसी पॉइंट को एक्स एक्सिस पे ढूंढना हो, दोनों में तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ये बात थोड़ा सा समझोगे तो समझ में आ जाएगी ना, रटना नहीं है, रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पॉइंट किस पे है? वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, a होता है सर। ए ले सकते हो या 0, y ले सकते हो, ठीक है। तो ये समझाने के लिए है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। देखो तुम्हारा मन करे वैसे करो, चाहे मैं ऐसे कर रहा हूँ कि x की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो 3x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो नंबर बने ऊपर, वो जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे पुट y इक्वल्स टू 0, y 0 पुट कर लो, तो तुम्हारा जो x है वो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 इंटू 0/3 दैट इज 6/3, इट इज 2। x कितना आ गया? 2 आ गया। अब कोई बच्चा सोचा सर अगर मैं y 1 पुट करता हूं, तो मैंने कहा सुन एक बार, 2 इंटू 1 2 होता है, 6 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा? 4। 4 में 3 का डिवाइड जाएगा नहीं, मतलब 1 पुट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा 2 कर लेते हैं। बोले हाँ सर 2 कर सकते हो। मैंने कहा 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 6 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा? 2। 2 में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो हमने 2 भी पुट नहीं करना है। क्या बात क्लियर हो रही है? इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। कई बच्चे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि सर आप तो लंबे लंबे प्रोसेस आराम से समझा रहे हो। मैंने कहा बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप मेरी बगैर भी कोई क्वेश्चन कर सकते हो। y की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0। हाँ अब क्यों यार काम चला जाएगा, 0/3 0 होता है। तो हमने कहा x क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6/3 दैट इज 0/3। तो x क्या हो गया? 0। अब तुम चाहते नहीं सर हम और भी पॉइंट चाहते हैं, तो हमने कहा और पॉइंट के लिए आपको क्या करना होगा? y की वैल्यू या तो माइनस में रखो या y की इससे बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी। 4 रखोगे तो 8 होगा, 6 में से माइनस 8 करोगे तो -2 आएगा, डिवाइड नहीं जाएगा। फिर 5 रखोगे, 5 2 जा 10, 10 में से 6 माइनस करोगे -4 आएगा, फिर भी डिवाइड नहीं जाएगा। माइनस में रख सकते हो, -3 रखोगे तो +6 हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? +6 और 6 12 है ना। तो पुट y इक्वल्स टू -3। अब क्या हो जाएगा? देखो सर x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 2 इंटू -3 डिवाइड बाई 3, 6 माइनस +6 डिवाइड बाई 3, 12/3 इज 4। देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है दोनों 3 से डिवाइड होने चाहिए। देखो ये 6 हो रहा था, ये 3 हो गया, मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीपल ही रखना पड़ेगा। ये तो अब देखो मैंने तुम्हें बात बता तो दी है, बट अगर कोई बच्चा कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहा है उसको एक चीज थोड़ी क्लियर हो रही है कि हमें कैसी वैल्यू पुट करनी है ना, ये बात समझनी जरूरी है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो अगर मैं इस टेबल को बनाऊं, क्योंकि हमारे को तो टेबल चाहिए, टेबल होगी तभी तो ग्राफ बना पाएंगे। तो एक्स और वाई, तो हमने कहा देखो जब y 0 था तो x 2 निकल के आया था, जब y 3 था तो x 0 निकल के आया था, और जब y -3 था तो x 4 निकल के आया। क्या इतनी बात क्लियर है भाई? अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ ले मेरे से। अब मैं इस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो x और y की वैल्यूज थी, दोबारा टेबल बना देता हूँ तुम्हारे को समझाने के लिए। टेंशन क्यों लेते हो यार, अपना काम पढ़ना है, मैं सॉल्यूशन कराने नहीं आया हूँ, यहाँ पे समझाने आया हूँ चीजों को। 2003, 2003 -3 और 4। अब देखो कंसीडर कर लो एक बार इसको, एक पॉइंट ए कंसीडर करो जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 0। इसको कंसीडर कर लो पॉइंट बी एक बार जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 3। ध्यान रखना पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये सी पॉइंट हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, -3। ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है,
अब पॉइंट्स लेने हैं तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव में लूंगा 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पे लोगे 1 2, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस है बच्चा, 4 5, ऐसे ही यहाँ पे माइनस में लेने हैं -1 -2 -3 -4, ऐसे यहाँ पे ले लो -1 -2 -3 -4। अब देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2,0, तो ओरिजिन से पहले 2 की तरफ चलेंगे, 2 पे आए फिर 0, मतलब यहाँ पे रह गए, तो ये आपका पॉइंट हो गया ए। क्या इतना क्लियर है भाई? फिर बी 0,3, मतलब ओरिजिन से 0 पे, मतलब पहले एक्स एक्सिस पे कितने गए 0, मतलब वही रह गए ओरिजिन पे, फिर हम ऊपर की तरफ आए 3 पे, तो ये रहा पॉइंट आपका। पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। फिर सी पॉइंट क्या है? 4, -3, 4 कहाँ है भाई? ओरिजिन से 4 की तरफ, फिर -3 मतलब नीचे की तरफ है, ये रहे, ये आपका पॉइंट हो गया सी। इन तीनों को ज्वाइन कर लो, तो मैं एक बार रफली ज्वाइन कर रहा हूँ, एक बार अरेंज अच्छे से तुम ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ये आपकी लाइन बन गई। इस लाइन के पास में इक्वेशन लिख दो 3x + 2y = 6। तो ये आपका सॉल्यूशन तो हो गया, बट उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द y एक्सिस। तो यहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, और कब करेगा? जब x 0 होगा। तो x 0 हमने एक कंडीशन ले ली, ये रहा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट वेयर ग्राफ कट द y एक्सिस इज, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,3 है। क्या बात क्लियर है? ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है ना। हमेशा कोशिश करो कि ऐसा पॉइंट तुम पहले पुट कर लो। भाई तुम्हें अगर y एक्सिस की बात करें तो x की जगह 0 पुट कर दो उस इक्वेशन में, तो वो पॉइंट आ जाएगा। अगर तुम्हें ग्राफ से क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, भाई कई बार ऐसा भी तो हो सकता है 2 और 3 के बीच में से भी तो कट करके जा सकता था, तो वो फिक्स वैल्यू जरूरी नहीं है ग्राफ से हम हर बार देख पाए, ठीक है ना। तो उस टाइम पे तुम क्या करोगे? इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर लो, अगर पॉइंट तुम्हें y एक्सिस पे ढूंढना है तो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। अब तो यार दो इक्वेशन आपके पास है और दोनों का ग्राफ बनाना है ऑन द सेम ग्राफ पेपर, सेम ग्राफ पेपर पे बनाना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ्स लाइंस इंटरसेक्ट। टू ग्राफ लाइंस मतलब इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मान लेता हूँ एक की स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, दूसरे की ऐसे गई, कहीं पे भी, है ना। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ये वैसे तो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, बट हम समझेंगे यहाँ पे भी थोड़ा सा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन है 3x - 2y = 4। कोशिश करते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने, क्योंकि हमें आता तो सभी है। तो यहाँ से 3x = कितना हो जाएगा? 4 + 2y। भाई मुझे 3x की वैल्यू चाहिए तो 3x पहले रहेगा, इसको उधर भेजूंगा मैं। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखूंगा? 4 + 2y / 3 लिखेंगे। अब हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे क्या हो जाए? ऊपर वाला नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा अगर मैं y 0 रखता हूँ तो 0 रखूंगा तो 4 ही बचेगा ऊपर, तो 4 में 3 का डिवाइड जाएगा नहीं। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2 हो जाता है, 4 + 2 कितना हो गया? 6, काम बन गया। तो y = क्या ले लेते हैं? 1। तो x क्या हो जाएगा? 4 + 2 × 1 2 / 3, 6/3 दैट इज 2 हो जाएगा। एक पॉइंट और ले लेते हैं। एक पॉइंट क्या ले ऐसा देखो, अगर तुम 2 रखोगे तो 4 + 4 8 होगा, 3 रखोगे 6 + 4 10 होगा, 4 रखोगे तो 8 + 4 12 होगा। हाँ काम हो गया। y की वैल्यू क्या रख लो? 4 रख लो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 + 8 हो जाएगी सर। 2 4 जा 8, यहाँ पे देखो 2 4 जा 8 / 3, 12/3, वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है बाबा? देखो जहाँ पे भी डाउट हो एक बार मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि सर मुझे डाउट आया था, है ना। फिर मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सॉल्यूशन समझाने के आगे फर्दर क्वेश्चन कोशिश करेंगे। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन की टेबल तो बना ली हमने, 2 ही पॉइंट से काम चल जाएगा ना एक बार। तो हमने कहा ठीक है भाई, x और y, x की वैल्यू क्या निकली है? 2 निकली थी, y की 1 थी। x की वैल्यू 4 निकली तो y की कितनी थी? 4 थी। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है? x + y - 3 0। तो मैंने कहा यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 3 - y हो जाएगा, +3 उधर -3 उधर जाएगा तो +3, y उधर गया तो माइनस। तो हमने कोशिश करो कि इनमें से दोनों वैल्यूज में से पुट करने की एक बार के लिए। मान लो तुमने y की वैल्यू 1 पुट की, क्या की? y 1, क्यों बताऊंगा, रुको रे बाबा। y की वैल्यू क्या पुट की? 1, 0 भी कर सकते थे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 - 1 2 आ गई। फिर तुमने सोचा चलो सर आपने कहा तो y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 - 0 3 आ गई।
अब इसमें तो तुम ज़्यादा भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि तुम इसमें ज़्यादा पुट कर रहे हो वैल्यूज, एक दो ही रखो बस, दो से ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा। ना देखो बाबा, 2 और 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, तुम्हारे पास दोनों चीज़ें आ गई। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, जो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 था, इसका जो ग्राफ पॉइंट आया था वो था एक्स वाई, है ना। फिर हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 3 0, इसके जो पॉइंट निकले थे वो भी लिख देंगे यहाँ पे, x और y। एक मिनट, ये था 2 4 1 4, 2 4 1 4, और इसका जो निकल के आया वो क्या निकल के आया है, 2 3 1 0, 2 3 1 0 ना। देखो इसके पॉइंट ले लेता हूँ मैं, एक को तो a ले लेता हूँ, a क्या पॉइंट होगा हमारा 2,1, और एक पॉइंट ले लेता हूँ b जो हो जाएगा 4,4। इसका पॉइंट c ले लेते हैं एक बार के लिए 2,1, और d पॉइंट हो जाएगा 3,0। देखो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बार बार एक ही बात बताएंगे तो तुम बोर हो जाओगे। ये 1 2 3 4 5। दिक्कत क्या है बच्चा, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि हाँ हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने बच्चा आया होगा, तो जिस क्वेश्चन को भी वो देखना है तो उसको वो बात समझ में तो आएगी। अरे अरे सॉरी, बातों बातों में मैंने माइनस लगा दिया इनके आगे, बट ये थे प्लस के, पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना। तो मैं कहना ये चाह रहा था बच्चा, जो भी बच्चा क्वेश्चन देखता है तो जरूरी नहीं है वो सारे क्वेश्चन ही देखता है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो इसलिए मैं हर क्वेश्चन में समझाता हूँ ये चीज़ें छोटी छोटी, -2 -3 -4 -5। अब देखो बच्चा 2,1 तो ओरिजिन से 2 की तरफ, फिर 1 की तरफ, तो ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट हो गया A। 4,4 तो ओरिजिन से 4 की तरफ, फिर ऊपर भी 4 की तरफ, तो ये हो गया B पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 4,4। फिर हमने कहा 2,1 तो यहीं पे C लिख देंगे इसके पास में, दोनों का एक ही पॉइंट तो है 2,1। D पॉइंट 3,0 तो 3,0 यही रहेगा। अब क्या होगा, इसकी लाइन तो इधर जाएगी कहीं पे ऐसे, समझ पा रहे हो बात को। तो इस इक्वेशन के पास में किसको लिखोगे, ये A और B से जा रही है, C और D से मानो, है ना। तो कौन है, x प्लस वाई -3 इसके पास में लिखेंगे। फिर A और C को B को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसी लाइन होगी, ये आगे भी कहीं पे कट करेगी। इसके पास में लिख दो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। क्या क्लियर है क्या इतनी बात। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ्स लाइंस इंटरसेक्ट। तो वो पॉइंट कौन सा है, यही तो पॉइंट है 2,1। ये जो ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो पॉइंट वेयर टू ग्राफ लाइंस, या लाइन ऑफ टू ग्राफ्स बोल सकते हैं, इंटरसेक्ट इज 2,1। क्या बात क्लियर है बाबा, ये वो पॉइंट है जहां पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है सर। ओके चलो फिर ये था क्वेश्चन नंबर 6 और 7। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नॉर्मल सी बात है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको भी समझ में आए, कुछ चीज़ें पढ़ने वाली अच्छी चीज़ें आपको मिले तो दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, मिल बांट के खाना चाहिए चीज़ों को। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। और आपको अगर क्लास 9th के RS अग्रवाल किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।